आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। पटना में दो कोचिंग माफिया के बीच ज़बरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। आपने सही सुना, मैं कह रहा हूँ कोचिंग माफिया, क्योंकि इस समय जो मकड़ जाल फैला हुआ है पूरे भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, उसका एक बड़ा भाग जो है वो माफिया में परिवर्तित हो चुका है। बड़ा भाग, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पहले भी नहीं हुआ करती थी, कोचिंग होती थी और अलग अलग तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, लेकिन कोई भी विद्यार्थी जो था वो एक्सक्लूसिवली कोचिंग के ऊपर निर्भर नहीं रहा करता था। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गिरावट आ गई है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से फैज़ल खान और रोशन यादव वो जो है वो पहले आपस में लड़ रहे हैं। पहले रोशन यादव के पोस्टर फाड़े गए फैज़ल खान के गुर्गों द्वारा, और उसके बाद फिर जब प्रोटेस्ट करने आया रोशन यादव के लोग तो फिर हवा में गोलियां भी चलाई गई। हवा में गोलियां चलाने वालों को पकड़ा गया, लेकिन उसके पहले फैज़ल खान आता है, और चूंकि फैज़ल खान की यूट्यूब पर अच्छी फॉलोइंग है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो डिक्लेयर कर देता है कि उसके ऊपर 15-20 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस जाती है, रोशन यादव को बिना कुछ पूछे गाछे गिरफ्तार भी कर लेती है। तो बिहार में ये M वर्सेस Y का जो ज़बरदस्त खेला चला पटना में, उसने वास्तव में जो अंजना ओम कश्यप ने कोचिंग माफिया के विरुद्ध एक अभियान सा आरंभ किया था, उसको बिल्कुल सही साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि इस कोचिंग माफिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो भाई पुराने हैं, काफ़ी सोबर टाइप के, पुरानी स्टाइल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे टाइम में हुआ करते थे, राउज हुआ करता था, बाजीराव एंड ये बाजीराव हुआ करता था, राउज होता था। मैं भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो इतना रद्दी था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग ऑफ 1984। इतना रद्दी था कि कुछ दिनों बाद वहाँ पर मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया था, और उसके बाद फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एलाइड में आया, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कोई प्रयास नहीं किया कि किसी भी तरह के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए। तो अच्छे और बुरे इंस्टीट्यूट तब भी हुआ करते थे, लेकिन ये जो एक पागलों जैसी होड़ है इस समय एक ज़बरदस्त होड़ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा, उस होड़ को खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आप मढ़ देना भी उचित नहीं है। जो लोग सफल हो रहे हैं वो पैसे ले लेके सभी का एंडोर्समेंट भी कर रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो 3-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा जो है उसकी फ़ोटो है लगाई जाती है कि साहब के ये हमारे यहाँ से पढ़ा था। और लोग कर भी रहे हैं लोग, ख़ास तौर से जो मैं यूपीएससी का अगर एग्जांपल ले लूँ तो यूपीएससी में जो लोग रिटन में पास हो जाते हैं, मेंस में पास हो जाते हैं, इंटरव्यू आता है, तो फिर वो इंटरव्यू जो है आप देखें कि लोग नॉमिनल कॉस्ट पे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वगैरह के ऑप्शंस देते हैं, और लोग जो है वो 20-20 मॉक इंटरव्यूज़ में जाते हैं, और जिन 20 मॉक इंटरव्यूज़ में अलग अलग 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं उनको अपना क्लेम कर लेते हैं। तो आप पता चलता है कि साहब की यूपीएससी नंबर 5 क्लेम्ड बाय 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये जो मैड रश है, इसने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की प्रतिस्पर्धा का जो मैड रश है, उसने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एक बड़े भाग को कोचिंग माफिया में तब्दील कर दिया है, जिसका ही एक आप रूप देख रहे हैं, ये फैज़ल खान और रोशन यादव का झगड़ा। और फैज़ल खान और रोशन यादव कोई हाई एंड कोचिंग करते भी नहीं है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो कुछ अलग ही है।
ये 200-200 रुपये लेके और हज़ार लोगों को एक साथ कोचिंग देते हैं। मज़े की बात यह है कि अभी कांस्टेबल्स की परीक्षा के परिणाम निकले, कुल 19,000 कांस्टेबल्स सिलेक्ट हुए और 19,000 में से आप ये देखें कि 11-12 हज़ार फैज़ल खान ने क्लेम कर लिए और 10-11 हज़ार रोशन यादव ने क्लेम कर लिए। उसके बाद जो छोटे छोटे हैं उन्होंने सभी क्लेम कर लिए। सारे क्लेम मिला के अगर आप काउंट करो तो वो टोटल जो है वो 40-50 हज़ार पहुँच जाता है। यानी कि कांस्टेबल्स में भी ऐसा एक भी नहीं है शायद इन लोगों के अनुसार जिसने परीक्षा नहीं दी हो, और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने यहाँ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करने के लिए, आजकल चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास ये संभावना है कि आप मैथ्स कोचिंग दे सकते हो, तो आप उस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हो। क्लासरूम कोचिंग भी है, वर्चुअल कोचिंग भी है। एक बार याद करें आप, 2022 या 2023 की बात है, 23 की बात है शायद, 2023 में अग्निपथ स्कीम आई थी और अग्निपथ के स्कीम के विरुद्ध सबसे अधिक हिंसक आंदोलन बिहार में हुआ था। जबकि बिहार जो है वो हाईएस्ट इंडक्शन नहीं है। बिहार से जो हाईएस्ट इंडक्शन है आर्मी में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं कहाँ हुई, गाड़ियाँ कहाँ जलाई गई, ट्रेनें कहाँ जलाई गई, बिहार में। क्यों? उसके पीछे भी कोचिंग माफिया था। कोचिंग माफिया को अग्निपथ के आने से अपना नुकसान होता दिख रहा था, तो कुछ जो जिसको कहें कि दुस्साहसी कोचिंग माफिया थे, उन्होंने कहा और किसी तरीके से लोगों का ध्यान जाए या ना जाए, गाड़ियाँ जलवा दो। उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको लगा दिया गाड़ियाँ जलाने पे। अब आप ये बताइए कि जो गाड़ियाँ जलाने में पकड़े जाएंगे स्टूडेंट्स, वो कभी किसी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अभी जो चल रहा है इस समय कि रोशन यादव के जो शिष्य और शिष्याएँ वो सड़क पर हैं और डिमांड कर रहे हैं कि फैज़ल खान को गिरफ़्तार कर लो। कि फैज़ल खान क्यों नहीं गिरफ़्तार हुए, रोशन यादव गिरफ़्तार हो गए। लग तो ऐसा रहा है कि फैज़ल यादव के खिलाफ़ भी हो गई है, फैज़ल खान के खिलाफ़ भी हो गई है FIR, और फैज़ल खान भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी वर्सेस गिरफ़्तारी का खेल है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यही कोचिंग माफिया का पागलपन है। फैज़ल खान को अगर आप देख लें कि लोगों ने जो है इसको भाव देना शुरू किया, इस लोगों ने इसके पॉडकास्ट कर लिए, और जब पॉडकास्ट किए, जब इससे डिस्कशन किए, तब ये समझ में आया कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है। ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोरा पन्ना है, मूर्ख है, लेकिन शातिर है। इसको पढ़ना पढ़ाना नहीं आता, लेकिन शातिरगिरी करना आता है। तो वो शातिरगिरी से वो अपना काम चलाता है। ऐसे आप देखें कि नीट की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा लीक हुई किसके माध्यम से हुई? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से। आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मकड़जाल फैला हुआ है, जैसे नीट जैसे जो लोग करवाते हैं, तो उसमें भी इनफॉर्मली लोगों को पता है कि साहब कि कहाँ पर पर्चा मिल सकता है, कहाँ पर पर्चा नहीं मिल सकता है। तो ये पूरा धंधा चलता है, पर्चा दिलवाते हैं, पर्चा नहीं भी मिलता तो भी दिलवाते हैं, परसेंटेज बता देते हैं, इसमें से 50% आएंगे, और 50% तो आप वैसे ही गेस वर्क करके करो तो भी 50% आएंगे। और जब पक्का पता चल जाता है, कहीं से सफल हो जाते हैं पर्चा लीक करवाने में, तो ये काम करते हैं। राजस्थान में RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा गोरख धंधा चला, और सब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से चला। ऐसा गोरख धंधा चला कि RPSC की कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं बची थी जिसमें कि पेपर लीक ना हुआ हो। और आप देखें कि 3-4 साल की पूरी बच्चों की मेहनत ख़राब हो गई, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो था, सब इंस्पेक्टर से लेके और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक, हर एक में पर्चे लीक हो रहे हैं। ये कुछ हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके प्रति भी एक इंगित करता है। ये कैसे हुआ कि जो लोग IIT टॉप कर रहे हैं वो 75% नहीं ले पा रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में? ऐसा कैसे हो गया? अब
धर्मेंद्र प्रधान से यह आशा करना कि वो इस स्थिति को सुधार सकेंगे, वो तो बिल्कुल बेईमानी है, बेईमानी है। इनके बस की बात नहीं है, इनकी बिल्कुल कतई बस की बात नहीं है। हर बच्चा जो है वो कोचिंग कर रहा है, 6ठी क्लास से कोचिंग कर रहा है। क्या हुआ? जो हमारे स्कूल्स हैं वो किस लिए हैं फिर? और वास्तव में जो IIT कोचिंग चलाते हैं कोटा वगैरह में, उन्होंने तो स्कूल सिस्टम को कतई ख़त्म कर दिया, क्योंकि स्कूल सिस्टम की एक पाबंदी है कि आपको पास होना है, तो उसमें उन्होंने अपने स्कूल्स भी अडॉप्ट कर लिए। और बस स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, नाम लिखवा देते हैं और वहाँ से आपको पास करना होता है, बाकी सारा काम आप कोचिंग में करिए। हम लोगों ने तो कोई कोचिंग नहीं की थी, कम से कम स्कूल्स में तो बिल्कुल ही नहीं की थी। पहली बार कोचिंग की जब UPSC आए, और चूँकि मैंने तो इसलिए की क्योंकि मैंने 2 नए सब्जेक्ट्स ले रखे थे, इसलिए की, और कोई कारण नहीं था। और वो भी मैंने बताया, एक बार की, दूसरी बार की ही नहीं। अब क्या हो गया है कि 6ठी क्लास से बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ने के बाद फिर वो अलग से क्लासेस लेता है, और उसके बाद फिर 7वीं 8वीं से वो IIT की कोचिंग शुरू कर देता है। वो बायजूस क्लासेस का किस्सा सुना है ना आपने? वो बायजूस वाले, अगर आप उनके चक्कर में एक बार फंस गए ना, तो फिर वो तो ऐसा आपको घुमाते थे कि बस आपको दिवालिया करके ही छोड़ते थे। तो अब आवश्यकता है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की और सुधार की, और उसके लिए स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। सरकारी स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो है आपको सोशल जस्टिस करना है। बच्चों को पढ़ाने का कार्य जो है वो सोशल जस्टिस के माध्यम से होगा। तो कोई भी, यानी कि जो लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से आए हैं, वो भी सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों में जो लोग पढ़ाने वाले हैं उनका स्तर क्या है। भेजेंगे प्राइवेट में, खर्चा सारा का सारा जो है सरकार का वो होगा इन स्कूलों पे, जिनमें केवल जो गरीबों के बच्चे हैं वही पढ़ेंगे। फिर कोशिश ये होगी कि साहब के जो अच्छे स्कूल्स हैं उनको भी बराबर कर लिया जाए, अपने नीचे लेवल डाउन कर लिया जाए, जैसा कि वो 25% गरीबों के बच्चों का रिजर्वेशन करा के किया गया था, और उसमें भी जो है वो माइनॉरिटीज़ को और मुसलमानों को छूट दे दी गई। गजब है हमारी शिक्षा व्यवस्था। और ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो ये कोचिंग माफिया इसी तरह से सड़कों पे लड़ते रहेंगे, और इसी तरह से सड़कों पे लड़ते रहे तो किसी दिन आपस में ये खून खराबा भी करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।